कौन है जो मेटावर्स में बच्चों पर निगाह गड़ाए है और खुद वहां नकली पहचान के पीछे छुपा है? वो जो वर्चुअल दुनिया में मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर घात कर रहा है। जब खुफिया रिपोर्टरों ने खुद टीनेजर बनकर पता लगाया तो आसानी से वर्चुअल स्ट्रिप क्लबों में एंट्री मिल गई, जहां कई ऐसी चीजें दिखी जो बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। जो बच्चे इन वर्चुअल स्ट्रिप क्लबों में घुस जाते हैं, उनके साथ कई बालिग लोग वर्चुअल सेक्स करते हैं। इसकी मिसाल आप लोकप्रिय ऐप VR चैट में देख ही चुके होंगे। ऐसी घटनाओं के कारण मेटावर्स को कुछ जानकार पेडोफाइल पैराडाइज यानी बच्चों का यौन शोषण करने वालों की जन्नत बता चुके हैं। VR हेडसेट लगाने के बाद जब कोई उस वर्चुअल दुनिया में डूब जाता है तो वहां सब कुछ सच ही लगता है। जो बड़ों को बेहद रोमांचक लगता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को गहरा सदमा भी लगा सकता है। जब हम मेटावर्स में यौन उत्पीड़न की बात करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम पूरी तरह उसमें डूबे होते हैं, उस डिजिटल माहौल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। वो वीडियो गेम जैसा नहीं रहा जिसे हम बस देखते हैं। जब मेटावर्स में आपसे कोई गलत यौन हरकत करवाता है तो उसका आपके दिमाग और शरीर पर गंभीर असर होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिसर्च दिखाती है कि चूंकि बच्चों का दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, वो हमेशा असल और वर्चुअल में फर्क नहीं कर पाता। पता चला है कि किसी वर्चुअल सेक्स दुर्व्यवहार का अनुभव बच्चों के दिमाग में एक दर्दनाक याद बनकर दर्ज हो जाता है। लेकिन बच्चे इस चंगुल में फंसते कैसे हैं? VR और वीडियो गेम्स की दुनिया इस समय बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मेटावर्स में घुसने से पहले कोई आपकी उम्र नहीं चेक करता, इसलिए बच्चे वहां कई तरह के बड़ी उम्र के लोगों से आसानी से मिल पाते हैं। ज्यादातर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में लोगों के अवतार दिखते हैं। ऐसे अवतारों के पीछे अपनी असली शक्ल छुपाने की सुविधा से पेडोफाइल्स को बहुत फायदा होता है। VR चैट रूम्स में बच्चों के साथ गलत हरकतें करने के इरादे से गए लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ये समझना होगा कि आजकल जो सिस्टम है उसमें नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में बच्चों की जरूरतों को तवज्जो नहीं दी जाती है। यही कारण है कि हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है, दरिंदे उनका शिकार और शोषण कर पा रहे हैं। मेटावर्स के सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक रोब्लॉक्स की मिसाल देखिए। इसमें सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा क्रॉसओवर मिश्रण है जिससे यूजर खुद अपने हिसाब से नए नए खेल खेल सकते हैं। रोजाना करीब 6 करोड़ लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर 13 साल से कम उम्र के हैं। रोब्लॉक्स अपने प्लेटफॉर्म पर कॉन्डोस कहलाने वाले सेक्स गेम्स को बढ़ावा नहीं देता। अमेरिकी संस्थान कॉमन सेंस मीडिया ने पाया कि फिर भी रोब्लॉक्स पर यह सब होता है। छोटी उम्र के बच्चे नाचते हैं और सेक्सुअल हरकतें करते हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर कहीं अपनी नंगी तस्वीरें भी भेजते हैं। ये सब बालिग लोगों से रोबक्स पाने के लिए, जिन्हें असली पैसों में बदला जा सकता है। हाल के सालों में यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली ऑनलाइन तस्वीरों और वीडियो की तादाद कई गुना बढ़ी है। ऐसा ही VR ऐप्स में भी हुआ है। इसमें भी सेक्स अब्यूज से जुड़ी करीब 3/4 सामग्री खुद बच्चों की बनाई हुई है। केवल 2021 के दौरान ही इसमें 28% बढ़ोतरी दर्ज हुई। इनमें से ज्यादातर 10 से 13 साल के बीच की लड़कियां हैं। एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि करीब 34% बच्चों से कभी न कभी ऑनलाइन कोई यौन हरकत करने की मांग हुई। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने ही होंगे। ऑनलाइन अब्यूजर्स को ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने वाले फीचर जोड़ने होंगे। साथ ही अकाउंट बनाने की प्रक्रिया भी फूल प्रूफ बनानी होगी। हमने वो कौन से तरीके और प्रोटोकॉल बनाए हैं जिनसे ये पक्का किया जा सके कि कोई ऑनलाइन अपनी जो भी पहचान बता रहा है वो सही है या नहीं। मेटावर्स में कोई 50 साल का आदमी 15 साल का तो नहीं बन रहा। ऐसा करना काफ़ी आसान है और इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती भी नहीं है, लेकिन शायद बाजार को देखकर अब तक ऐसा नहीं किया गया। इस समय तो मेटावर्स में जिन कंपनियों का दबदबा है, उनमें से ज्यादातर के दामन पर दाग लगे हैं।
जैसे खुद मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक है। हालांकि मेटा ने तो अपने क्वेस्ट वीआर हेडसेट में कुछ प्रोटेक्टिव फीचर्स जोड़े थे, जैसे माता पिता बच्चों की खरीद को कैंसिल कर सकते हैं, खास ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम पर नजर रख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि बच्चे ने किसे नया ऑनलाइन फ्रेंड बनाया है। फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स और लेगो ने मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए $2 अरब लगाने का प्रण लिया है। हालांकि इसकी ठोस योजना कैसी होगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारों को इस बारे में सख्त कानून बनाने चाहिए, लेकिन एक धड़ा ये भी कहता है कि अगर आईडी से वेरिफिकेशन होने लगा तो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। मेटावर्स को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने में बड़ों को इस पर एकमत होना ही होगा। बच्चों को वीआर सेट देकर छोड़ नहीं सकते, जैसे कई माता पिता टीवी या कंप्यूटर लगाकर छोड़ देते हैं। कच्ची उम्र में बच्चों को सावधानी से ही हर चीज दिखानी होती है। आप खुद भी थोड़ी रिसर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और बच्चे से भी पूछिए कि मेटावर्स में उन्हें किस चीज़ में दिलचस्पी है। अगर आपका बच्चा एक नया ऐप डाउनलोड करता है या हेडसेट में कोई वीआर एप्लीकेशन, तो आपको उस बारे में भी पता लगाना होगा कि आपका बच्चा वहाँ किन लोगों के संपर्क में आएगा। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी के फायदों के बारे में आप सुनते ही आए हैं। पढ़ाई लिखाई, कुछ नया सीखने, नए लोगों से मिलने और एक नई दुनिया खोलने में इससे क्रांति आ रही है। लेकिन साथ ही बुरे और सदमा पहुंचाने वाले अनुभवों का रास्ता भी खुल रहा है। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक और नया गेम नहीं है। इसके साथ विकास का एक नया दौर आ रहा है जो दिखाता है कि भविष्य में हम इंसान आपस में कैसे जुड़े होंगे। हमारे पास अभी ही मौका है मेटावर्स में अच्छे अनुभवों के बीज बोने का। एक नई रिसर्च दिखाती है कि आज के बच्चे अपने पूरे जीवन के करीब 10 साल वर्चुअल रियलिटी में बिताएंगे, यानी रोज के करीब 2.25 घंटे। मेटावर्स जैसी वर्चुअल दुनिया बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने का आजकल के इन शुरुआती सालों में ही सही मौका है।